दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं नए जीवन के विषय में, एक ऐसे जीवन के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने जा रहा है और जिसको हम जीवन का मुकुट भी कह सकते हैं। जी हाँ, और हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कि उस जीवन को पाने के लिए समय कितना निकट है। जी हाँ, यह हम बात करेंगे आज डोर की। जी हाँ, द्वार की बात करेंगे, दरवाजे की बात करेंगे। जी हाँ, और इस दरवाजे की बात करते हैं हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुर्री के से शब्द के अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यीशु मसीह का ये प्रकाशित वाक्य इस बात को बता रहा है कि वो यूहन्ना क्या देख रहा है।
यूहन्ना के पास एक बहुत ऊंची आवाज आती है, और जब यूहन्ना अपनी दृष्टि ऊपर करता है, आकाश में करता है, स्वर्ग में देखता है, तो वो देखता है कि स्वर्ग में एक डोर खुला हुआ है, एक द्वार खुला हुआ है। जी हां, एक द्वार खुला हुआ है। अब ये जो द्वार खुला हुआ है, इसकी बात क्या है कि स्वर्ग में, देखिए यहां पर फर्क है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। क्या आपको पता है कि इससे पहले कि मैं इस द्वार की बात करूं कि ये द्वार क्या है और कैसा खुला है और कहां खुला हुआ है, स्वर्ग में खुला है ये तो बात है, परंतु स्वर्ग में कौन सा द्वार खुला हुआ है इसकी चर्चा करूं, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। क्या हमारे लिए कोई द्वार खुला हुआ है या हमारे लिए खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं? या आप कहेंगे यीशु मसीह जो है वो भेड़ों का द्वार है और वो द्वार जो है वो खुला हुआ है। चलिए साहब, यीशु मसीह तो द्वार है, वो द्वार तो हमेशा अच्छे और बुरे दोनों के लिए खुला रहता है, और वो चाहता है कि बुरे लोग भी उसके पास आएं और अपने जीवन को परिवर्तित करें और उसमें समा जाएं। वो तो कहता है कि उसमें प्रवेश कर जाएं। यीशु मसीह तो कहता है उसमें प्रवेश करने का मतलब है सीधे सीधे स्वर्ग में प्रवेश करना। परंतु क्या खिड़कियां खुली हैं? बहुतों ने आसमान की खिड़कियों को बंद करके रखा अपने लिए। जी हाँ, मलाकी 3 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, यहां पर इस प्रकार से लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान के अपने सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आसमान के झरोके तुम्हारे लिए खोलता हूं या नहीं। जी हाँ, जब झरोके शब्द को आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां पर आया विंडोज। जी हाँ, आसमान की जो विंडो हैं, जो खिड़कियां हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान की खिड़कियां अर्थात स्वर्ग की खिड़कियां मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। आज सबने स्वर्ग की खिड़कियां बंद करा रखी हैं, तो जो द्वार है यीशु मसीह, वो कहां से खुला होगा? सब ने, क्योंकि दशमांश तो बहुत कम लोग देते हैं, मेरे ख्याल से शायद ही 100 में से 10 लोग देते होंगे सही माने में दशमांश। आप जानते हैं दशमांश कितना होता है? 1 रुपए में 10 पैसा, 10 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 10 रुपए, 1000 रुपए में 100 रुपए, 10,000 में 1,000 रुपए, 1 लाख में 10,000 रुपए। जी हाँ, ये होता है दशमांश। ये अब जिसकी कमाई 1 लाख है वो 10,000 रुपए कैसे देगा? नहीं देगा, उसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। तो उसने क्या कर रखा है, ऐसे लोग जो सही माने में रियल दशमांश है, जो सही माने में दशमांश देना चाहिए, वो ना देकर आसमान के झरोके बंद कर रहे हैं। मान लीजिए आप 500 कमा रहे हैं, 300 भी दे रहे हैं, तब भी आपके लिए आसमान की खिड़कियां नहीं खुली है। मगर जो पास्टर लोग भी ले रहे हैं, जो पास्टर लोग भी ले रहे हैं कि साहब उनको, पास्टर को पता है इनकी 5,000 रुपए तनख्वाह है और ये 300 रुपए दशमांश दे रहे हैं 500 रुपए की जगह, और वो उसको दशमांश में काट रहे हैं, तो वो गलती कर रहे हैं। उनके लिए भी परमेश्वर की खिड़कियां बंद है जो पास्टर ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम उन बातों को देखें। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जब हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे, तो यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसके 56 पद में, यहां 56 पद में लिखा हुआ है, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखता हूं। जी हां, यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, स्तेफनुस को जब पत्थरवाह किया जा रहा था और वो पत्थरवाह कर रहे थे, तो उसने ये कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। यहां पर यूहन्ना के देखने में और स्तेफनुस के देखने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यूहन्ना जो देख रहा है कि वो स्वर्ग में एक द्वार को खुला हुआ देख रहा है, किसी द्वार को स्वर्ग में खुला हुआ देख रहा है, परंतु यहां पर जो स्तेफनुस है वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, पूरे स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखता है। जी हां, यहां पर इसके खुलने में बहुत अंतर है। जब हम द्वार की बात करते हैं, कि इस द्वार के बारे में जरा सीखेंगे कि कौन सा द्वार खुला है, परंतु हम इस पृथ्वी पर एक द्वार की बात करते हैं। आपने याकूब का नाम सुना होगा या याकूब के बारे में पढ़ा होगा। उत्पत्ति 28 अध्याय में लिखा हुआ है, याकूब जब अपने पिता से वो सारे आशीर्वाद जो पहलौठे के थे प्राप्त कर चुका, तो वो उसको प्राप्त करने के बाद उसका भाई एसाव बहुत नाराज हुआ
और वो उसको मारने पर था। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके पिता ने और उसकी मां ने कहा कि तू अपने मामा के यहां भाग जा। और जब वो अपने मामा के यहां भागा जा रहा था तो उससे रास्ते में कहीं पर अंधेरा हो गया और वो वहीं पर पहाड़ी पर जो था सो गया, और उसने एक लंबा सा पत्थर लिया, उसका तकिया बनाया और उस पर रख के सो गया। उसने एक सपना देखा, और सपना क्या देखा कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक में है और उस पर फरिश्ते चढ़ रहे उतर रहे हैं। वो एकदम से घबरा गया और जाग उठा, और जागकर क्या कहने लगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कहने क्या लगा। इसका उत्पत्ति 28 और उसका 16 और 17वां पद यहां लिखा है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ भी नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। जी हां, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है कि वो सो गया और वो जाग उठा एकदम से, और वो कहने लगा ये स्थान क्या भयानक है। भयानक का मतलब वो खतरनाक नहीं कह रहा है, भयानक का मतलब है कि वो ये कहना चाहता है कितनी भयानक बात है कि मैं परमेश्वर का जो स्थान है और परमेश्वर का जो स्थान है वहां पर पढ़ के सो गया, निश्चित होकर सो गया। वो घबरा जाता है, वो कहता है कि ये जरूर परमेश्वर, यहां पर परमेश्वर का भवन है और ये स्वर्ग का फाटक है। यहां परमेश्वर के भवन को वो स्वर्ग का फाटक बता रहा है। यहां पर हम लोग, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में जाने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का, यहाँ पर दो बातें बोलता है, ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक है। स्वर्ग का फाटक होने का मतलब कि स्वर्ग का द्वार है। हम लोग जो हैं परमेश्वर के भवन को बहुत इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो यूहन्ना स्वर्ग में फाटक को देख रहा है, जो फाटक खुला हुआ है, मैं चाहूँगा कि हम उसको पढ़ लें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसका 19 पद। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। जी हाँ, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि स्वर्ग में जो मंदिर है उसका फाटक खोला गया, और उसमें सिर्फ उसने वाचा के संदूक को यूहन्ना ने देखा और कुछ नहीं देखा। उस वाचा के संदूक में क्या था? 10 कमांड। वो भवन, कौन सा भवन? एक नया यरूशलेम। और उस नए यरूशलेम, जो नए यरूशलेम यूहन्ना ने देखा है, वो इस पृथ्वी पर उतरने जा रहा है। या इस पृथ्वी पर उतरने जा रहा है, परंतु हम लोग भवन से बहुत दूर भागते हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्वर्ग का फाटक हो वो, परंतु यह है कि स्वर्ग में जाने की तैयारी जो है वो परमेश्वर के भवन से, यानी परमेश्वर के मंदिर से, अर्थात चर्च से शुरू होती है। जी हाँ, जब हम चर्च जाते हैं, जब हम आराधना करने जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम तैयार होने जा रहे हैं उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। वहां पर याकूब जो स्वर्ग का फाटक बताना चाह रहा है कि यदि यहां पर परमेश्वर का भवन है तो इस भवन पर परमेश्वर की आशीष होगी, और जो यहां पर आएगा वो परमेश्वर की आशीषों को पाएगा, और जो आशीषों को पाएगा वही परमेश्वर के राज का वारिस होगा। जी हाँ, जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया तो उसने एक प्रार्थना करी, और क्या करी? यहां पर लिखा है, पहला राजा 8 और उसका 28 और 30 पद। यहां पर 3-4 बातें हैं, 4 बातें। तेरी आंखें इस भवन की ओर लगी रहें। परमेश्वर ने कहा मेरा नाम वहां रहेगा, तेरी आंखें रात दिन खुली रहें, और तू यहां पर जो भी आए उन प्रार्थना करे तुझसे वो सुन लेना। यानी परमेश्वर, सुलेमान ने परमेश्वर से यह निवेदन किया कि हे मेरे परमेश्वर, ये भवन जो तूने मुझसे बनवाया है, तूने ये भवन जो मुझसे बनवाया, अब तेरी आंखें इस पर लगी रहें, और तू अपनी दिन रात आंखें इसी पर खुली रखना, और जितने लोग गिड़गिड़ाकर तुझसे प्रार्थना करें, जितने लोग तुझसे विनती करें, जितने लोग तुझसे इस भवन में आके मांगे, तो उनकी सुन लेना। आज क्यों नहीं सुनी जाती हमारी? क्यों नहीं हमारी प्रार्थनाओं को सुना जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में उपस्थिति नहीं होना चाहते हैं। फिर हम ये कहते हैं अरे हमारी तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। परमेश्वर ने अपना भवन क्यों बनाया है?
क्यों परमेश्वर अपने भवन में प्रवेश करने जा रहा है? फिर एक नए यरूशलेम जो एक नए आकाश के नीचे और एक नई पृथ्वी के ऊपर उतरेगा, उस पृथ्वी पर जो नया यरूशलेम उतरने जा रहा है या उतरने वाला है, उसमें जब हम प्रवेश करेंगे तो वहां पर आराधना कितने दिन की होगी? कितने समय की होगी? 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की? जी नहीं, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि वहां 24 घंटे और रेगुलरली परमेश्वर की आराधना होती रहेगी और लोग जो हैं पवित्र 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 करते रहेंगे और उसकी स्तुति और महिमा करते रहेंगे। कहां से होगा? जब हम अभी यहां पर बैठना नहीं सीख रहे हैं, जब हम इस भवन में बैठना नहीं सीख रहे हैं, जब हम इस भवन में जाने की तैयारी नहीं करते हैं, जब हम इस भवन में जाने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं, तो कैसे जाएंगे? आज मैं भवन की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके द्वारों को क्या कर रखा है? उसके द्वारों को बंद करके रखा है हमने। हमारे लिए वो द्वार बंद हैं। हमारे लिए परमेश्वर के भवन के द्वार में प्रवेश करना अच्छा ही नहीं लगता है। हम सोचते हैं अरे बड़ा बोरिंग है। मान लीजिए अगर आपको कोई स्पेशल सॉन्ग, आपकी बहुत अच्छी राग है, आपने स्पेशल सॉन्ग गाया, आपने वहां बड़ी आत्मिकता के साथ स्पेशल सॉन्ग गाया, बहुत से लोग आनंदित हो गए, बहुत से लोग बड़े खुश हुए आपका गाना सुनकर, परंतु आप गाना गा के बाहर आ गए। ना आपने संदेश में भाग लिया, ना आपने किसी और चीज में भाग लिया, ना आपने कोई और बात को सुना है। क्या परमेश्वर के राज में ऐसे ही प्रवेश करेंगे? क्या उस जीवन को ऐसे ही प्राप्त करेंगे? और यीशु मसीह क्या कहता है परमेश्वर के भवन के लिए? जब हम भवन की बात करते हैं, मत्ती 21 और उसके 13वें पद में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और इस कारण भवन जो है यीशु मसीह का घर कहलाया। जो भी चर्च है वो यीशु मसीह का भवन कहलाया जाता है। वो कहता है मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, और इसलिए वो गुस्सा हुआ कि तुमने मेरे पिता के घर को, तुमने मेरे प्रार्थना के घर को डाकुओं की खो बना रखा है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, आपको नहीं अच्छा लगता है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए? आप परमेश्वर के भवन के द्वार में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, परंतु स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं। आप स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के भवन के द्वार में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। आप परमेश्वर के आंगनों में वास करना नहीं चाहते हैं, परंतु आप कहां जाना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कहती है परमेश्वर का वचन, जो इस बात को कहता है। यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 122 और उसका पहला पद। यहां लिखा हुआ है भजन संहिता 122 और उसके पहले पद में परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब लोगों ने मुझसे कहा हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जी हाँ, यहां पर दाऊद कह रहा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हुआ, मगन हुआ, क्योंकि लोगों ने उससे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को की ओर चलते हैं, हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करने को चलते हैं, हम एक साथ मिलकर उसकी स्तुति करने को चलते हैं। जब हम एक स्वर से होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब उसकी स्तुति करेंगे, तो वो क्या ही आनंद की बात होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। परमेश्वर के भवन में जाने का मतलब है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना। परंतु यहां पर हम परमेश्वर के भवन में जाना नहीं चाहते हैं। भजन संहिता 42 उसके 4 पद में लिखा हुआ है, ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसी भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार के और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। जी हाँ, यहां पर दाऊद अब शोकित हो गया है। अब दाऊद जो है बहुत दुखी हो गया है कि एक समय था जब लोग मुझसे आकर कहते थे, आओ राजा, आओ दाऊद महाराज, हम लोग परमेश्वर के भवन को चलते हैं। परंतु आज वो भीड़ कहां चली गई है? आज वो भीड़ किधर चली गई है जो परमेश्वर के भवन की तरफ जाना नहीं चाहती है, जो परमेश्वर के भवन की ओर बढ़ना नहीं चाहती है? वो शोकित हो गया। वो कहता है कि मैं उस समय, दाऊद सोचता है, मुझे याद आता है वो बड़े दुखी मन से बैठा है, बहुत दुखी मन से बैठा है। वो क्या दिन थे वो, जब मैं भीड़ के साथ और यीशु मसीह की जय जयकार करता हुआ जाया करता था।
परंतु आनंद के साथ, आनंद के गीत के साथ धीरे धीरे जाता था। सारे लोग देखते थे कि ये देखो, ये परमेश्वर की महिमा के लिए जा रहे हैं। और बहुत से लोग जब उस भीड़ को देखते थे तो वो अपने आप ही उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते थे। वो भी उस भीड़ की जय जयकार में शामिल हो जाते थे, वो भी यीशु मसीह की प्रशंसा में शामिल हो जाते थे और बड़े आनंद के साथ उस भीड़ में जाते थे। परंतु दाऊद अफसोस कर रहा है, कहां गई वो भीड़, कहां गए वो लोग, कहां गए वो स्तुति करने वाले लोग। आज की स्थिति में देखें तो आज सही में परमेश्वर के भवन खाली पड़े हुए हैं। कोई परमेश्वर के भवन को जाना नहीं चाहता है। लोगों को अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने का। 2 घंटे का समय लोगों के पास नहीं है। अफसोस की बात है कि 7 दिन में एक दिन ऐसा आता है, उस एक दिन में भी 2 घंटे परमेश्वर के लिए नहीं है। 7 दिन में कितने घंटे होते हैं, परंतु वो 2-3 घंटे परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं। और फिर बात करते हैं, हम तो यीशु मसीह के लोग हैं। कैसे लोग हैं? हम तो यीशु मसीह के राज में प्रवेश करेंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? हम तो उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करेंगे। कहां से प्राप्त करेंगे? कौन देगा तुम्हें? जब आप परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, जब आप यीशु मसीह को इग्नोर करते हैं, जब यीशु मसीह के भवन को इग्नोर करके निकल जाते हैं, जब यीशु मसीह का जो दिन होता है आराधना का, उस दिन को इग्नोर करके निकल जाते हैं, तो कौन आपको जीवन का मुकुट देगा? कहां से आप जीवन के मुकुट को प्राप्त करेंगे? कैसे आप जीवन के मुकुट को प्राप्त कर लेंगे? बात कड़वी है, दिल में लगती है, मगर सत्य है। जो बात दिल में ना लगे, जो बात कड़वी ना हो, वो बात ही क्या है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज समय इतना दूषित हो चुका है कि लोगों के मन और विचारों से ये सब चीज़ें हट गई हैं। लोग चर्च में जाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर दाऊद जो है वो अफसोस कर रहा है। और सिर्फ दाऊद ही नहीं, यीशु मसीह भी जब स्वर्ग से देखता होगा, ओ आज तो आराधना का दिन है, आज तो मेरी पवित्रता का दिन है, आज तो मेरी स्तुति और महिमा करने का दिन है। कहाँ है मेरे लोग? ओ मेरे लोग तो आनंद मना रहे हैं, ओ मेरे लोग तो काम में फंसे हैं, ओ मेरे लोग तो बातें करने में मगन हैं, ओ मेरे लोग तो मगन हैं। कड़कड़ाती ठंड में अगर कोई फंक्शन और पार्टी में जाना हो तो तैयार होके चल देंगे, चाहे सूरज निकला हो या ना निकला हो, कोहरा पड़ रहा हो, उस कोहरे में भी, उस कड़कड़ाती ठंड में भी, मतलब आनंद करने के लिए तो निकल पड़ेंगे। परंतु यीशु मसीह का जब अगर ऐसा दिन होगा और यीशु मसीह की आराधना का दिन होगा तो क्या, अरे आज तो बहुत ठंड हो रही है, बड़ा कोहरा पड़ रहा है। पादरी साहब आ गए, भाई क्यों नहीं आए? अरे क्या बताएं पादरी, आप देख रहे हैं कितना ठंडा हो रहा है, कितना कोहरा पड़ रहा है, इतनी ठंड में कैसे निकल पाएंगे? फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को लेकर रात में अगर फंक्शन हो रहा होगा ऐसी कड़कड़ाती ठंड में, तो रात में निकल पड़ेंगे। तब उन बच्चों के लिए ठंड नहीं होती है, तब अपने लिए ठंड नहीं होती है, तब वो ठंड दिखाई नहीं देती है, तब गर्मी भाग जाती है। और वो भी एक हल्का सा स्वेटर डाल के, क्योंकि अपने कपड़े दिखाना है लोगों को, अपना मेकअप दिखाना है लोगों को। जी हाँ, मेकअप दिखाते रहें, चाटते रहें, क्योंकि आज जो द्वार हमारे लिए खुला है वो द्वार बंद होने जा रहा है। वो द्वार बंद हो गया। यूहन्ना जिस द्वार को देख रहा है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, उस द्वार को वो देख रहा है, तो वो द्वार कहाँ से होगा? कैसे हम उस द्वार में प्रवेश करने पाएंगे? और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 50 के 22 में, हे परमेश्वर को भूलने वाले, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे परमेश्वर के भूलने वाले, सोच लो, भूल जाओ, मगर इतना याद रखो, यदि परमेश्वर तुम्हें फाड़ डालेगा तो उससे बचाने वाला तुम्हें कोई ना मिलेगा। यहां लिखा ना कि यदि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो, तो उससे छुड़ाने वाला कौन होगा? कोई होगा उससे छुड़ाने वाला? जी नहीं, कोई उसे छुड़ाने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी और अभी भी वो समय है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दें। हम अपने परमेश्वर के भवन की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि हम परमेश्वर के उन भवनों के द्वार में प्रवेश करें, ताकि हमें स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने का सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि हमें स्वर्ग में प्रवेश करने का लाइसेंस मिल जाए, ताकि यीशु मसीह जो हमारा द्वार है उस द्वार में हम प्रवेश कर सके। जब यीशु मसीह कहेगा अभी ये 2 घंटा नहीं बैठ सकता है, तो मेरे उस नए यरूशलेम में जो नया मंदिर है उसमें ये 24 घंटे कहां से प्रार्थना करेगा? इसे तो बाहर ही निकालो, चलो चलो भैया, चलो तुम बाहर चलो।
तुम रहने दो। और फिर जितने लोग इस संसार में रह जाएंगे, जितने लोग इस परमेश्वर के राज्य के में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनके लिए द्वार बंद हो जाएगा। फिर एक समय आएगा, क्या होगा? इस पृथ्वी पर भयंकर भयंकर बातें होंगी, बड़े बड़े ओले गिरेंगे, आग गिरेगी, गंधक के साथ गिरेगी, और वो गंधक जो होगी वो उस आग को और भड़काएगी, और फिर हर एक लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे, हे प्रभु हमें बचा लो, हे प्रभु हमें बचा लो, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम तेरी आराधना करेंगे, अब हम तेरी आराधना करते रहेंगे। मगर कोई सुनवाई नहीं होगी। नूह के समय में भी जब जल प्रलय आया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, परंतु जब जल प्रलय आ गया, वो डूबने लगे, जब घर डूबने लगे, बहुत से लोग नूह के जहाज के पास आके चिल्लाने लगे, हे दद्दा हमें बचा लो, हे चच्चा हमें बचा लो, अरे पप्पा हमें बचा लो, अरे ताऊ हमें बचा लो। परंतु बचाता कौन? द्वार तो यीशु मसीह ने ही बंद कर रखा था उसके जहाज का, और उसको जिसने बंद कर रखा उसको कौन खोल सकता था? लिखा जब नूह और सब कुछ अंदर चला गया, तब परमेश्वर ने उस द्वार को, जहाज के द्वार को बंद कर दिया। ऐसे ही मत्ती 25 उसके 10 पद को पढ़ेंगे, जब वो बुद्धिमान स्त्रियां जो थी, जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप रखा था, जब वो स्वर्ग में उठा ली गई तो लिखा द्वार बंद हो गया। और फिर जब दो दूसरे लोग आके खटखटाने लगे तो उनके लिए द्वार नहीं खुला। आज यदि ऐसी स्थिति रही तो यीशु मसीह द्वार बंद कर देगा, फिर उनके लिए कितना भी खटखटाते रहो, कितना भी मत्थे पच्ची करते रहो, हे प्रभु एक बार खोल दे, तू तो दयालु है, तू तो प्रेमी है, तू तो अनुग्रहकारी है, तू तो करुणामय है। हाँ मैं सब कुछ हूं, परंतु अब द्वार नहीं खोलूंगा, बस जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले ऐसा हो, हमें परमेश्वर के भवन के द्वार में प्रवेश करें ताकि उसकी आशीषों को प्राप्त करें, उसकी उपस्थिति में हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और उन तमाम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु, और चाहते हैं सब लोगों के मन को परिवर्तन कर कि आपके भवन में होकर आपकी उपस्थिति में बैठ सके और आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।